जी हाँ, आज हम बेहद ही शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव और वहां पर रहने वाली एक अधेड़ उम्र की विधवा महिला। ठीक उसी महिला के बगल में रहने वाला एक 17 से 18 साल की उम्र का एक लड़का और एक ईंट भट्ठे का रंगीन मिजाज मुंशी। तीनों ऐसे उलझे कि आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। आइए फिर जानते हैं इस घटना के बारे में। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में यहाँ पर रहती थी साधना नाम की एक महिला, जिसकी उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के आसपास थी। वह महिला बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वह विधवा हो चुकी थी। उसका पति कुछ साल पहले दुनिया छोड़ चुका था और उसका अपना कोई बच्चा भी नहीं था। वह अकेली घर में रहती थी, कोई अपना नहीं था, न कोई अपना सहारा था। खेती बाड़ी के लिए जमीन भी पर्याप्त नहीं थी। उसी गांव में साधना के ठीक बगल में रहता था एक सनी नाम का लड़का, उम्र तकरीबन 17 से 18 साल। वह भी अनाथ था, माता पिता नहीं थे, वह भी अकेला रहता था। दो अकेले लोग। धीरे धीरे दोनों के बीच में गहरा लगाव हो गया। साधना सनी को अपना सब कुछ मानती थी। जब भी कुछ अच्छा बनाती बिना सनी को खिलाए नहीं खाती थी और सनी भी साधना को बहुत प्यार करता था। लेकिन दोस्तों, यह प्यार धीरे धीरे एक और रंग ले रहा था, जिसका अंदाजा साधना को बिल्कुल नहीं था। एक दिन दोनों जमींदार के खेत में मजदूरी करने जाते हैं, काम नहीं मिलता है। साधना उदास हो जाती है। तब सनी कहता है, क्यों ना हम बगल के गांव के ईंट भट्ठे पर काम करें, वहां रोज दिहाड़ी मिलती है। साधना मान जाती है। अगले दिन से दोनों उस ईंट भट्ठे पर काम करने लगते हैं, वहां ईंटें उठाते हैं। शाम को छुट्टी होती है तो दोनों साथ साथ घर लौटते हैं। लेकिन दोस्तों, इस भट्टे का मुंशी बड़ा रंगीन मिजाज था, जिसका नाम दिलबाग था। पहली बार उसकी नज़र साधना पर पड़ी, वह देखता रह गया। उम्र के हिसाब से बूढ़ी, लेकिन खूबसूरती इस तरीके से थी कि नज़र हटाने का मन नहीं करता था। अब दिलबाग सिंह साधना के पीछे पड़ गया। जब भी वह ईंट उठाने झुकती, उसकी नज़र उसी पर रहती। सनी यह सब देखता था। वह साधना को हमेशा सचेत करता था, इस मुंशी से दूर रहना। साधना कहती, मुझे उससे क्या लेना, मैं तो सिर्फ काम करने आती हूँ। एक दिन शाम को जब दोनों काम छोड़कर घर लौट रहे थे तो रास्ते में अंधेरा हो गया। सन ने कहा, आज हम साथ में खाना बनाते हैं और खाते हैं। साधना मान गई। दोनों ने एक थाली में खाना खाया। साधना बहुत खुश थी। फिर सन ने जिद की कि आज मैं आपके यहाँ सो जाऊं। साधना ने मना किया, लेकिन सन बार बार जिद करता रहा। आखिरकार वह मान गई। उस रात सनी साधना के घर में ही सो गया। लेकिन दोस्तों, आधी रात के बाद जब साधना गहरी नींद में थी, उसके करीब गया और गलत हरकतें करने लगा। साधना की नींद खुल गई। वह डर गई, हैरान हो गई। उसने समझाया, सनी तुम अभी उस लायक नहीं हो, तुम बच्चे हो। सनी चुप हो गया। वह रात किसी तरह कट गई। अगले दिन दोनों फिर ईंट भट्ठे पर गए। पूरा दिन काम किया। शाम को जब घर लौट रहे थे तो रास्ता सुनसान था। ईंट भट्टे से उसके गांव तक का रास्ता वीरान था। उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों की भीड़ नहीं थी, लोग बहुत कम थे। अचानक सनी का दिल साधना पर आ गया। उसने मौका देखा, साधना को सड़क किनारे एक झाड़ी के अंदर ले गया। वहां उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। साधना ने मना किया, रोका, समझाया कि मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा शरीर सिकुड़ चुका है। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं काम के लायक नहीं रहूंगी, मुझे बहुत परेशानी होगी। लेकिन दोस्तों, सनी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपनी मनमानी की। पूरे 1 घंटे तक वह साधना के साथ अपनी हरकतें करता रहा। साधना की हालत खराब हो गई। वह बामुश्किल से खड़ी हो पाई। जैसे तैसे साधना सनी के साथ घर की ओर चल पड़ी। तभी उसी रास्ते से ईंट भट्टे का मुंशी दिलबाग सिंह गुजर रहा था। उसने साधना की हालत देखी, ठीक से चल नहीं पा रही थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। दिलबाग सिंह समझ गया। उसने तुरंत उसके पास आया और बोला, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, अब तुम दोनों मेरा कहना मानो, वरना पूरे गाँव में हल्ला कर दूंगा। तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, गांव वाले तुम्हें घर से निकाल देंगे। सनी डर गया। उसने साधना से कहा, देखो इसकी बात मान लो वरना हमारी बदनामी हो जाएगी। फिर दिलबाग सिंह साधना को उसी जगह ले गया जहां कुछ देर पहले सनी उसे ले गया था। दिलबाग सिंह ने साधना के साथ घंटों उसी तरीके से हरकतें की। इस बार साधना की हालत और ज्यादा खराब हो गई। दिलबाग सिंह उसे उसी हालत में छोड़कर भाग गया। सनी ने साधना को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, मैंने यह क्या कर दिया। वह दौड़कर साधना के पास गया। साधना को डॉक्टर के पास ले गया, दवाई दिलवाई। सनी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उसका दिल साधना पर आ गया था। अब सनी को प्यार नहीं अफसोस था, लेकिन धीरे धीरे वह प्यार में बदल गया। दोनों ने मिलकर मुंशी
दिलबाग सिंह के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवा दी। पुलिस ने मुंशी को गिरफ्तार कर लिया। करीब 10 से 12 दिनों में साधना पूरी तरह ठीक हो गई। सनी ने साधना की खूब सेवा की। धीरे धीरे दोनों के बीच सच्चा लगाव पैदा हो गया। एक दिन उन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया। सनी ने साधना से शादी कर ली। आज वे दोनों साथ रहते हैं, पशुपालन करते हैं, एक किराने की दुकान चलाते हैं, अपना गुजारा खुशी खुशी करते हैं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। साथ ही यह भी बताएं कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आप सभी दोस्तों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भैया को नमस्ते, प्रणाम, सभी को राम राम।